हेलो दोस्तों, करंट क्लासेज में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैथ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम व्यू में पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 4 इज कोडेड एज 7912 एंड फ्रॉम इज कोडेड एज 1287। व्हाट विल बी द कोड फॉर एम इन द गिवन कोड लैंग्वेज? तो इसमें क्या पूछ रहा है? एम का मान पूछ रहा है, कोड का मान। तो आइए देखते हैं क्या कि इसमें एफ ओ आर और इसमें भी एफ ओ आर ये तीनों मिल रहा है, तो यानी कि ये तीनों का अंक समान आएगा। तो इसमें भी देख रहे हैं 7 और इसमें भी 7 है, इसमें भी 1 2 देख रहे हैं, इसमें भी 1 2 है। बचा क्या? 9। तो 9 किसका आ जाएगा? एम का, नहीं सॉरी, 9 किसका मान आ जाएगा? u का। और m का मान क्या आ जाएगा? 8। तो हम क्वेश्चन में क्या m का ही मान पूछ रहा है ना, तो m का मान क्या हो जाएगा? 8। 8 किस में है? b में, तो b हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इन अ इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द वोट्स एंड won बाय अ मार्जिन ऑफ 900 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो एक इलेक्शन हुआ, उसमें क्या है, जो विजेता टीम था ना वो टोटल वोट का 65% वोट पाया और वह कितने मार्जिन से जीता? 900 मार्जिन से जीत गया। ठीक है, तो जो विजेता है 65, मतलब जो हारा होगा व्यक्ति वो कितना परसेंट पाया होगा? 35%। ठीक है, अब जो इससे ज़्यादा है वही इसका मार्जिन होगा ना, तो कितना ज़्यादा है 65 में 35 से? तो 30%, यानी कि 30% ही इसका मार्जिन कितना हुआ? 900। यानी कि टोटल वोट कितना पड़ा? तो चलिए टोटल वोट निकाल लेते हैं। टोटल वोट्स तो क्या करेंगे? 900 बटा 30 गुना 100, ये 100% इसका निकल जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 30 तिहाई 90, 30 बार में कट गया। 30 को 100 से गुना करेंगे 3000, तो 3000 क्या आया? यही हमारा आंसर। तो 3000 किस में? सी में, सी हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में जब भी एक बार लाभ और एक बार हानि और क्रयमूल्य पूछ रहा हो ना, तो एक बार लाभ जो है दिया गया उसको और जो हानि दिया गया उसको, ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा क्या आएगा? क्रयमूल्य आएगा। तो चलिए करते हैं। 8 और 5 13, 3 1 4, 43, 90 को कितना? 2 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना आएगा? 2145। तो 2195 आएगा ना, 2195। तो 2195 किस में? बी में, बी हमारा राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक खंभे के सामने खड़ा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर गिरी। उसका मुख किस दिशा की ओर था? ठीक है, तो डायरेक्शन का सवाल है, तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट जो होता है उसको देख लेते हैं। तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब सूर्योदय कब? सुबह पूरब दिशा में होता है। ठीक है, और छाया कहाँ होगा? पश्चिम के दिशा में। अब ये पोल पे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिए, इसका दाहिने दिशा में क्या बढ़ रहा है? छाया बढ़ रहा है, तो इसका मुख किधर हो जाएगा? जब भी दायां दिशा इसका रहेगा हाथ है, तो इसका मुख कहाँ रहेगा? तो दक्षिण दिशा में। तो यही ना पूछ रहा है उसका मुख किस दिशा की ओर था, तो दक्षिण किधर है? ए में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु
से दोगुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितने, ठीक है। तो x प्लस वाई, मान लीजिए पिता की आयु x और पुत्र की आयु y, x माइनस वाई का अंतर कितना है, 24 वर्ष। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र का जो वर्तमान आयु चल रहा है उसके अनुसार आयु का दुगना था। तो मान लीजिए ऑप्शन से चलते हैं, 44 वर्ष है यानी कि 42 वर्ष, और पुत्र की आयु कितना मानेंगे, 21। तो ये दोनों में अंतर 24 का हुआ नहीं ना, गलत हो गया। अब 46 वर्ष यानी कि 46 यानी कि पिता की आयु 2 वर्ष कितना हो जाएगा, पहले 44, और पुत्र का कितना मानेंगे, 22 जो वर्तमान में चलेगा। तो 22 दूना 44, हाँ दम सही है, ये दुगना हो जाएगा यानी कि पिता की आयु कितना हो जाएगा, 26 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, 22 वर्ष वर्तमान आयु है। और पिता की आयु वर्तमान में कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। देखिए तब ना, पिता की 2 वर्ष पहले और पुत्र का वर्तमान में, ये दोनों क्या आ गया, दुगना हो गया। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 कजिन्स इज 35। 10 साल 10 ईयर एगो, 10 साल बाद। द रेशियो ऑफ देयर एजेज वाज 2:1 वाट आर देयर प्रजेंट एज, ठीक है। तो ये प्रजेंट एज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 कजन थे, ठीक है, 10 साल बाद उनका आयु कितना हो गया था, 35 साल, और उनका अनुपात कितना हो गया था, 2:1, यानी कि व्हाट आर द प्रजेंट एज। तो यह प्रजेंट एज के बारे में पूछ रहा है। तो प्रजेंट एज कितना होगा, तो 10 साल बाद, तो 10 साल इसको बात कर देते हैं 45, और 2:1 यानी कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 15। तो 15 दूना 30 और 1 15, ठीक है। तो एक का आयु कितना हो गया, तो 10 साल बाद का है ना, जबकि पूछ रहा है प्रजेंट का। तो प्रजेंट कितना हो जाएगा, 10 घटेगा तो 20 अनुपात 15। तो 20 अनुपात किस में है, 15, तो ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 20 अनुपात 15। अगले प्रश्न को देखते हैं, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रेस 815 in 3 years and res 854 in 4 years. What is the sum? अच्छा, 3 साल का इतना दिया गया है इंटरेस्ट अमाउंट, और 4 साल का इतना, यानी कि ये दोनों में अंतर कितना का है, 1 साल का। इससे 1 साल का हमारा पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको घटाते हैं, ठीक है, 854 में 815 से, तो 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 1 गया 3, कट गया 39 रुपया, ठीक है। 1 साल का 39 रुपया आ रहा है, जबकि इसको कितना 3 साल तक दिया गया है। तो 3 से इसको गुना कर देते हैं और बाकी इसमें घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा, सम मनी जो है ना वो आ जाएगा कि कितना हमारा मनी है। 9 तिया 27, 3 तिया 9, 2 11, यानी कि 815 में कितना घटाएंगे, 117 रुपया। तो 8 9 यानी कि 698, ऑप्शन इसका सी में कितना है, 698 रुपया। यही हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं, यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों तो संख्या के अंकों का योग है, ठीक है। तो ऐसा हम जानते हैं, कौन सा अंक है, जो
वर्गमूल भी होगा और घनमूल भी होगा, वो कितने 3 अंक का। तो हमें पता है कि अच्छा 9 का हम करते हैं क्यू स्क्वायर, तो क्या मालूम होता है 9 नमा 81, और 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729। ठीक है, अब उसी तरह से ये 9 का क्यों किए हैं। ठीक है, अब 27 का होल स्क्वायर करेंगे, 749, ये 729, 27 का आ जाएगा होल वर्गमूल। अब 729 आया, ये देख रहे हैं ये दोनों में एक का वर्गमूल आ गया, एक का घनमूल आ गया, 3 अंक का है भी। तब ये तीनों का क्या कह रहा है, जोड़ने पर क्या अंक प्राप्त होता है। देखिए, तो संख्या के अंकों का योग है, तो 9 2 11 और 7 18, 18 हम जोड़ेंगे तो आ रहा है, 18 किस में है, डी में, तो डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।